अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का हमारे पास कालब है, उनका मक्ता कैसे मालूम करना होता है। ये 1.5 एक्सरसाइज से पहले है। हमारे पास एक मैट्रिक्स लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी बी है 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका अगर डिटर्मिनेंट जो हम फाइंड करना चाहते हैं डिनोटेड बाय डी ई टी ऑफ ए, या फिर इसको वो सीधी लाइन में लिखा जाता है ए को, यानी जो भी हमने जिसका मैट्रिक्स का फाइंड करना हो। ए डिफाइंड एज ए मार्ट इज इक्वल टू, आप इस तरीके से लिख लें, चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स उसको हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया ए बी सी डी। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसको हम यानी जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हैं, डायगोनल एंट्रीज हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ए मल्टीप्लाई बाय डी, उसके बाद माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। वो कोई ना कोई हमारे पास आंसर यानी लैम्डा के इक्वल होगा, कोई ना कोई आंसर होगा, वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अब उसके बाद आ जाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ये होता क्या है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड आ सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास ये है, ये जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर कब होगा, यानी नादर कब होगा, ये उस वक्त सिंगुलर होगा जब हम डिटर्मिनेंट उसका लेंगे तो वो आंसर हमारे क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। यानी हम डिटर्मिनेंट लिया, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर अगर हमारे पास तरीके जैसा ये लैम्डा लिखा हुआ हमने यहाँ ज़ीरो आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरीके से इसकी दूसरी हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हम लें, वो ज़ीरो के आंसर इक्वल नहीं आता। बस फॉर एग्जाम्पल प्लस में कोई आंसर देता है या माइनस में कोई भी आंसर आ जाता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इन्हीं दोनों डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है कुछ 1.5 एक्सरसाइज, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमने जो गिवन हमारे पास जितने मैट्रिक्स हैं, हमने सब का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता फाइंड करना। जैसे यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका मक्ता फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, जैसे हमारी डेफिनेशन थी, हम लिखेंगे ए सी, उसके बाद आ जाएगा, इसको भी हम सिंपल उसी फॉर्म में लिखेंगे, -1 1 2 एंड 0। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी लिखा है कि हमने जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल हैं उनको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, उसके बाद दरमियान में साइन माइनस का, और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएं तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये तो 0 हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास -2 आ गया। अब 0 - 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का, तो यानी हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, हमारे पास आ गया -2, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 सेम, बाकी जो जितने पार्ट्स हैं वो ऐसे ही करने, यानी हमने उनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने, ए का हमने फाइंड किया, बी सी डी वगैरह किसी तरीके से हमने फाइंड किया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में जितने मैट्रिसेस हैं, आपने बताना है कि वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर, या नादर हैं या गैर नादर। अब वो कैसे फाइंड आउट होंगे, वो ऐसे ही फाइंड आउट होंगे, यानी जिस तरह हमने डेफिनेशन में देखा है कि हम इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर तो आंसर आ जाता है डिटर्मिनेंट का आंसर 0, तो वो सिंगुलर होंगे, अदरवाइज़ वो नॉन सिंगुलर होंगे। जैसे पहला हमारे पास इसी का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, फर्स्ट पार्ट है इसका 3 6 2 4। अब हम डिटर्मिनेंट जब इसका लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, -2 मल्टीप्लाई बाय 6
तो उसका आंसर भी 12। अब 12 माइनस 12 कितना आंसर आ गया? 0, यानी ए का डिटरमिनेंट हमने निकाला है वो आंसर आ गया 0। अब हम लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो इट इज़ अब इसका डिटरमिनेंट 0 है वो क्या होता है हमारे पास? वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ये एक नादिर कॉलम। अब यहाँ आंसर कुछ भी आ जाएगा प्लस में या माइनस में आता तो वो कौन सा हो जाना था फिर हमारे पास? नॉन सिंगुलर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट इस तरीके से करने हैं। तो कोशिश है कि उम्मीद है कि आपको ये इन क्वेश्चन की समझ 1 और 2 की समझ भी लग गई होगी, और बाकी पार्ट आप इस तरीके से करें तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट जो रह गए क्वेश्चन वो कल वाली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।